हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर 9 ऑफ चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में वो है पल्मोनरी कैपेसिटीज। आज हम पल्मोनरी कैपेसिटीज को इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम अपना लेक्चर बिगिन करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए हम अपना लेक्चर बिगिन करते हैं। तो हम पढ़ेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में। जब हम दो या दो से ज्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम्स को ऐड कर देते हैं तो हमें पल्मोनरी कैपेसिटीज मिल जाती है। ठीक है, हमने पल्मोनरी वॉल्यूम्स प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में कवर कर लिया था पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है, उसमें हमने चार टाइप्स के पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा था। एक था टाइडल वॉल्यूम, एक था IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम। जब हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, दो या दो से ज्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम्स को हम ऐड करेंगे तो हमें पल्मोनरी कैपेसिटीज मिल जाती है। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में। और पहली पल्मोनरी कैपेसिटी हम पढ़ेंगे वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और दूसरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ है वाइटल कैपेसिटी और फिफ्थ है टोटल लंग कैपेसिटी। इन पांच पल्मोनरी कैपेसिटीज जो है उनके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस ये पांच तरह की पल्मोनरी कैपेसिटीज होती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। पहली है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी इसको हम आईसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आईसी यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अब ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती क्या है, ठीक है, समझना। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नाम से समझो कि इंस्पायरेशन करने की कैपेसिटी। ठीक है, एक पर्सन कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में इंस्पायर कर सकता है, कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में ले सकता है, वो होती है उसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम, हमने मान लो क्या किया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया। टाइडल वॉल्यूम हमने इंस्पायर किया, अब उसके बाद हमने टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर दिया। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया और टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर दिया। ठीक है, अब टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को हम अपने, मतलब कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को हम इंस्पायर कर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को हम ले सकते हैं, इंस्पायरेशन कर सकते हैं, वो होती है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो ऐसे समझो आप एक ग्राफ। एक मिनट, यहाँ पर हम टाइडल वॉल्यूम लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं IRV और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ERV और यहाँ पर हम लिख लेते हैं RV। ठीक है, चलो समझते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया। अगर लाइन ऊपर जा रही है तो समझो इंस्पायरेशन हो रहा है। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, लाइन नीचे जाएगी तो समझो हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम क्या किया, इंस्पायर किया। ये टाइडल वॉल्यूम हमने इंस्पायर कर दिया। अब हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर भी कर दिया। टाइडल वॉल्यूम हमने एक्सपायर कर दिया। अब टाइडल वॉल्यूम जो हमने एक्सपायर किया है उसके बाद, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद हम कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को हम इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम को हम इंस्पायर कर सकते हैं, ये होती है हमारी आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद आप कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, मैक्सिमम। तो आप ले सकते हैं टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके, फोर्सफुली आप इंस्पायरेशन करके आप IRV भी तो ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, IRV भी ले लिया। तो ये जो है टाइडल वॉल्यूम आपने इंस्पायर किया और IRV भी आपने इंस्पायर कर लिया। तो ये जो होती है ये होती है आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आप इतनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, इससे ज्यादा एयर आप इंस्पायर नहीं कर सकते। ये होती है आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये होती है आपकी IC यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, फिर से समझिए,
हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया, फिर हमने टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर भी कर दिया, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग्स में भर सकते हैं, यानी इंस्पायर कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं और फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके हम आईआरवी यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी ले सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम ऑफ इंस्पिरेशन और आईआरवी ये क्या हो गई, हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई, ठीक है। ये हमारी कुल मिला के इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। हम इतनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को हम अपने लंग्स में ले सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। इससे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग्स में नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो लिख लेते हैं आईसी क्या होती है, हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, ठीक है। जो टाइडल वॉल्यूम है और आईआरवी है ये होती है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। ये हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। हम टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं और आईआरवी ले सकते हैं, ये हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी पल्मोनरी कैपेसिटी। दूसरी है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को हम ईसी से भी लिखते हैं, ठीक है। ईसी यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी नाम से समझो एक्सपायरेशन करने की कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी क्षमता, ठीक है। कितनी एक पर्सन कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकता है, कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम को एक्सपायर कर सकता है, वो होती है उसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। एक पर्सन कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकता है बाहर एटमॉस्फेयर में अपने लंग से, वो होती है उसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इसमें कह रहा है कि टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद जितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद यानी टाइडल वॉल्यूम हमने इंस्पायर कर ले ली, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, जितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन एक्सपायर आउट कर सकता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसको हम ईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको भी आप ग्राफ, ठीक है। ये है हमारी टाइडल वॉल्यूम, ये है हमारी आईआरवी ऊपर, ये है ईआरवी और ये है हमारी आरवी, ठीक है। चलिए, तो हमने मान लो क्या किया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया, टाइडल वॉल्यूम हमने क्या कर लिया, इंस्पायर कर लिया, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या किया हमने, ये इंस्पायर कर दिया, ठीक है। अब लाइन ऊपर जाएगी तो मतलब इंस्पायरेशन हो रहा है और लाइन नीचे की तरफ जाएगी तो समझो एक्सपायरेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसे समझो, ये लाइन ऊपर जा रही है यानी हमने टाइडल वॉल्यूम क्या किया, इंस्पायर कर दिया, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को हम अपने लंग से बाहर निकाल सकते हैं या एक्सपायर कर सकते हैं, वो होती है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग से बाहर निकाल सकते हैं, एक तो हम टाइडल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो हम टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर सकते हैं, तो हमने ये टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर दी, ये हमने देखो, ये हमने टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर दी। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके, फोर्सफुल एक्सपायरेशन यानी दम लगा करके हम ईआरवी भी तो निकाल सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ईआरवी भी हम निकाल सकते हैं अपने लंग से हम। तो ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, ईआरवी भी हमने एक्सपायर आउट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो टाइडल वॉल्यूम भी निकाल दिए और ईआरवी भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके निकाल दिए। बस हम इतनी ही एक्सपायरेशन मैक्सिमम हम कर सकते हैं, ठीक है। इतनी ही वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग से बाहर निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं निकाल सकते। तो ये होती है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो ये हो गई हमारी ईसी यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। चलिए, तो चलते हैं इधर, कहाँ गया, तो ये होती है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में हमने क्या देखा, हमने टाइडल वॉल्यूम निकाला और हमने ईआरवी निकाल दिया, ठीक है। इंस्पायरेशन किया टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हमने अपने लंग से निकाली, एक तो हमने टाइडल वॉल्यूम निकालना, एक हमने ईआरवी निकाल दिया फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर, ठीक है। इतनी ही मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये होती है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इस ये हो गई हमारी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, ठीक है। तो ये होती है हमारी EC यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं अपनी थर्ड कैपेसिटी पे। वो है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC, जिसको हम FRC से भी लिखते हैं, ठीक है। FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब ये क्या होती है, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को समझें, ठीक है। हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद हमने टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर भी कर दिया। टाइडल वॉल्यूम हमने इंस्पायर किया और फिर हमने टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर भी कर दिया, ठीक है। जब हमने टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर दिया, उसके बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में बची हुई है वो होती है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। वो क्या होती है, वो हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर से एक बार सुनो क्या होता है, ठीक है। हमने क्या किया, नॉर्मल नॉर्मल हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन हमने किया। फिर हमने टाइडल वॉल्यूम क्या किया, एक्सपायर आउट कर दिया यानी हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में स्टिल प्रेजेंट है, मतलब जो बची हुई है नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद, वो होती है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो यहाँ पर लिखा है देखो, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन या एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मल एक्सपायरेशन या टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने का दोनों एक ही बात है। क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल प्रेजेंट या फिल्ड इन लंग्स इज कॉल्ड FRC। जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर बची है हमारे लंग्स में, मतलब प्रेजेंट है नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, या जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर फिल्ड है लंग्स में, उसे हम बोलते हैं FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो अब इसको भी समझते हैं हम, तो भी हम समझते हैं, चलो। तो चलो, ये हमारी टाइडल वॉल्यूम हम यहाँ लिखेंगे, ये हम यहाँ IRV लिखेंगे और यहाँ पर हम ERV लिखेंगे और यहाँ पर हम RV लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हाँ, फिर वही कॉन्सेप्ट है, लाइन ऊपर जाएगी तो इंस्पायरेशन और लाइन नीचे जाएगी तो एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखो। अब हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम ये हमने इंस्पायर कर दिया, ये हमने टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कर दिया। फिर हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम हमने निकाल दिया, टाइडल वॉल्यूम को हमने एक्सपायर कर दिया। टाइडल वॉल्यूम हमने लिया और फिर टाइडल वॉल्यूम को हमने एक्सपायर कर दिया। अब टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में स्टिल मतलब प्रेजेंट है, फिल्ड है, उसे हम बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में स्टिल बची रहेगी, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद हमारे लंग्स में बची रहेगी ERV, क्योंकि ERV बची रहेगी ना, क्योंकि हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके हमने ERV निकाली नहीं है, वो हमारे लंग्स में बची हुई है। तो ERV प्रेजेंट होगी और RV प्रेजेंट होगी। RV क्यों प्रेजेंट होगी, क्योंकि RV हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहती है, उसको हम छू भी नहीं सकते, वो मतलब उसको हम नहीं निकाल सकते हैं। तो RV तो प्रेजेंट होगी ही और ERV भी प्रेजेंट होगी। ERV क्यों प्रेजेंट होगी, क्योंकि हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके ERV नहीं निकाली है, तो ERV भी हमारी लंग्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर से एक बार सुनो, टाइडल वॉल्यूम हमने इंस्पायर किया, फिर टाइडल वॉल्यूम हमने एक्सपायर कर दिया, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में स्टिल प्रेजेंट है टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद, वो होती है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल। तो हमने टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद देखा कि हमारे लंग्स में ERV बची हुई, क्योंकि हमने ERV क्या किया है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके नहीं निकाली है, ठीक है। तो ERV भी बची हुई है और RV भी बची हुई है। RV क्यों बची, क्योंकि RV हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है। इसको हम छू भी नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा, ERV और RV, ये क्या हो जाएगा आपका FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये हो जाएगी आपकी FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, ERV आ जाएगा और RV आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो FRC में आ जाएगा आपका क्या, ERV और RV, ठीक है। FRC में आ जाएगा ERV और RV, ये होती है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
मूव करते हैं। फोर्थ है हमारी वाइटल कैपेसिटी। अब हम वाइटल कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारी फोर्थ पल्मोनरी कैपेसिटी। चलिए, वाइटल कैपेसिटी, इसको हम बीसी से भी लिखते हैं, ठीक है। बीसी यानी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब हम मैक्सिमम इंस्पायरेशन, मतलब हम मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद कितना हम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद हम कितना मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर सकते हैं, वो होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। या कह सकते हो, इसका उल्टा भी कह सकते हो कि मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद हम कितना मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर सकते हैं, वो होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। आप चाहे ऐसे कहो चाहे वैसे कहो, ठीक है। कैसे आप मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकते हो, वो होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। क्या आप कह सकते हो मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद आप कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हो, यानी मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर सकते हो, वो होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर इंस्पायरिंग टू मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद, मैक्सिमम इंस्पायरेशन हम कब करते हैं, मैक्सिमम इंस्पायरेशन यानी हमने टाइडल वॉल्यूम भी ले ली और हमने आईआरवी भी ले ली, तो ये होती है हमारी मैक्सिमम, हम इतना ही इंस्पायर कर सकते हैं, ये होती है हमारी आईसी यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम क्या किया, इंस्पायरेशन कर लिया, ठीक है, इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम एंड आईआर। उसके बाद क्या किया, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर इज कॉल्ड वीसी, ठीक है। मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद यानी टाइडल वॉल्यूम भी ले लिया हमने और आईआरवी भी ले लिया हमने, मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर लिया। अब इसके बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को हम एक्सपायर आउट कर सकते हैं, तो ये होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी को हम ऐसे समझते हैं, ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर है हमारी टाइडल वॉल्यूम, यहाँ पर है हमारी आईआरवी और यहाँ पर है हमारी ईआरवी और यहाँ पर है आरवी, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, मैक्सिमम हम पहले इंस्पायरेशन कर, तो हमने क्या किया, ये मैक्सिमम हमने इंस्पायरेशन कर लिया, टाइडल वॉल्यूम हमने क्या किया, इंस्पायर कर लिया। फिर हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके फिर हमने क्या किया, आईआरवी भी इंस्पायर कर लिया। ये हमने क्या किया, आईआरवी भी हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके ले लिया। तो ये हो गई हमारी, क्या कर लिया हमने, मैक्सिमम इंस्पायर कर लिया, एयर को ज्यादा हम इंस्पायर नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद हम कितना मैक्सिमम हम एक्सपायरेशन कर सकते हैं, अब ये होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। तो हम कितना मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हैं, अब देखो, तो हमने क्या किया, टीवी ले लिया और आईआरवी ले लिया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आईआरवी को भी निकाल सकते हैं, हमने आईआरवी लिया तो हम आईआरवी निकाल भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये आईआरवी को हमने क्या किया, ये हमने एक्सपायर कर दिया। फिर हमने टाइडल वॉल्यूम भी लिया था तो हम उसको भी निकाल सकते हैं, तो ये हमने क्या किया, ये हमने टाइडल वॉल्यूम भी एक्सपायर कर दिया। फिर हम क्या कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके हम ईआरवी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ईआरवी भी एक्सपायर कर दिया, ठीक है। तो हम कितना मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हैं, मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद हम आईआरवी निकाल सकते हैं और हम टाइडल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और हम ईआरवी भी निकाल सकते हैं। तो ये होती है हमारी क्या, ये होती है हमारी बीसी यानी वाइटल कैपेसिटी। ये क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो आप एक बार फिर से सुनिए, एक बार फिर से सुनिए, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद हम कितना मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सपायर करने के बाद हम कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, मैक्सिमम इंस्पायरेशन किया है, टाइडल वॉल्यूम भी ले लिया है और आईआरवी भी ले लिया है, ठीक है। ये हमने मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर लिया है, ठीक है। अब मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद हम देख रहे हैं कितना हम मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, टीवी भी लिया था और आईआरवी भी लिया था, तो हम क्या कर सकते हैं, आईआरवी भी निकाल सकते हैं और हम टाइडल वॉल्यूम जो हमने लिया था वो भी हम निकाल सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके ईआरवी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी यानी आईआरवी, टीवी प्लस ईआरवी, ये होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी यानी आईआरवी प्लस टीवी
प्लस ERV। तो ये हो गई स्टूडेंट्स हमारी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ये हो गई हमारी वाइटल कैपेसिटी। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब वाइटल कैपेसिटी की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद हम कितना मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हैं। अब आपको हम दूसरे डेफिनेशन के से भी बता देते हैं कि हम मतलब हम मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद हम कितना मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर सकते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम समझ लेते हैं। चलिए, तो वाइटल कैपेसिटी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, VC से हम लिखते हैं आफ्टर एक्सपायरिंग टू मैक्सिमम, मतलब आफ्टर एक्सपायरिंग टू मैक्सिमम। ठीक है, हम मैक्सिमम एक्सपायर करने के बाद कितना मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने, मैक्सिमम हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं आप बताओ। टाइडल वॉल्यूम हम एक्सपायर कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं ERV निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके हम ERV निकाल सकते हैं। ये हमारी मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने की कैपेसिटी होती है, यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इतना हमने वॉल्यूम ऑफ एयर को निकाल दिया। अब इसके बाद हम कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को हम इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक ग्राफ से देखते हैं, इससे हम समझ जाएंगे, अच्छे से हमें समझ में। ये है हमारी टाइडल वॉल्यूम, ये है हमारी IRV, और ये है हमारी ERV, और यहाँ पर है हमारी RV। ठीक है, चलो अब समझते हैं हमने क्या किया। हमने क्या किया यहाँ पर, आफ्टर एक्सपायरिंग टू मैक्सिमम, हमने मैक्सिमम क्या कर दिया, एक्सपायरेशन कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टाइडल वॉल्यूम लिया। हमने टाइडल वॉल्यूम क्या किया, पहले तो हमने इंस्पायर किया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया। फिर हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम को हमने एक्सपायर भी कर दिया, टाइडल वॉल्यूम को हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हम और कितना मैक्सिमम हमें एक्सपायरेशन करना है, तो हम टाइडल वॉल्यूम निकालेंगे और हम ERV भी निकाल देंगे। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम और ERV भी हमने निकाल दी। तो ये हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम एक्सपायरेशन हमने कर दिया, टाइडल वॉल्यूम भी निकाल दिया और ERV भी निकाल दिया। ये हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर दिया। ठीक है, अब हम कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो हमने क्या किया, ERV भी निकाला और TV भी निकाला। तो हम क्या कर सकते हैं, ERV भी तो ले सकते हैं, हमने ERV एक्सपायर कर दिया तो हम ERV ले भी तो सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमने ERV इंस्पायर कर लिया। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम टाइडल वॉल्यूम भी तो इंस्पायर कर सकते हैं, तो हमने टाइडल वॉल्यूम भी इंस्पायर कर लिया। फिर हम क्या कर सकते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके हम IRV भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमने IRV भी हमने क्या कर लिया, इंस्पायर कर लिया। ठीक है, तो हम कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, तो हम एक ERV भी ले सकते हैं और हम टाइडल वॉल्यूम भी ले सकते हैं और हम IRV भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्टूडेंट्स क्या, ये होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी, ये होती है हमारी VC यानी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद हम मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, या मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद हम कितना मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हैं, ये होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। मैंने बहुत बार बोल दिया, अब आपको आई होप याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो समझ में आया। तो हमने क्या किया, पहले टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर किया, फिर हमने टाइडल वॉल्यूम को क्या किया, एक्सपायर भी कर दिया। टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर किया, फिर हमने ERV भी निकाल दिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर किया और ERV निकाला, ये हमारी क्या है, EC यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई। ठीक है, हम इतना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकते हैं। तो हमने मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर दिया। फिर हमने क्या किया, ERV निकाला था, तो हम ERV भी ले सकते हैं। फिर हम टाइडल वॉल्यूम भी इंस्पायर कर सकते हैं और हम IRV भी एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन से। तो ये हो गई हमारी वाइटल कैपेसिटी, इसे हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ERV प्लस TV प्लस IRV। ठीक है, आप चाहे ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, आप चाहे IRV TV प्लस ERV लिखो या आप लिखो ERV TV प्लस IRV लिखो, दोनों एक ही बात है। मतलब दोनों वाइटल कैपेसिटी को मैंने दो तरीके से आपको समझाया। ठीक है, एक मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं, या मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद हम कितना मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हमने समझ लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, आगे तो हमारी जो है लास्ट जो कैपेसिटी है वो है टोटल लंग कैपेसिटी की। अब हम बात करेंगे TLC, इसको हम TLC कहेंगे। ठीक है,
टोटल लंग कैपेसिटी। अब ये क्या होती है इसको समझते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करने के बाद, ठीक है, मैक्सिमम इंस्पायरेशन यानी कि हम टाइडल वॉल्यूम भी ले सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं आईआरवी भी लेते हैं। तो ये होती है हमारी मैक्सिमम इंस्पायरेशन, ठीक है, जितना हम मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर सकते हैं, यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात हो रही है, ठीक है। मैक्सिमम हमने क्या किया, इंस्पायरेशन कर लिया। अब मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। मैक्सिमम हमने क्या किया, इंस्पायरेशन कर लिया, मैक्सिमम यानी हमने टाइडल वॉल्यूम भी ले लिया और हमने आईआरवी भी ले लिया। ये हमने मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर लिया, इससे ज्यादा हम इंस्पायरेशन नहीं कर सकते। अब इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में प्रेजेंट होगी वो होगी आपकी टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद यानी इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम एंड आईआरवी, टीवी और आईआरवी लेने के बाद द वॉल्यूम ऑफ एयर नाउ प्रेजेंट इन द लंग्स इज कॉल्ड टीएलसी। जो वॉल्यूम आपके लंग्स में प्रेजेंट होगी टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी लेने के बाद वो होगी आपकी टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो उसको समझते हैं ऐसे, ठीक है। चलो तो समझते हैं इससे। ये है आपकी टाइडल वॉल्यूम, ये है आपकी आईआरवी, लिखो यहाँ, यहाँ लिखो ईआरवी और यहाँ लिखो आरवी, ठीक है। चलो अब समझते हैं। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम इंस्पायरेशन हम पहले करेंगे। तो हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम हमने इंस्पायर कर लिया, टाइडल वॉल्यूम हमने इंस्पायर कर लिया। फिर हमने क्या किया, आईआरवी भी हमने क्या किया, आईआरवी भी हमने फोर्सफुली इंस्पायरेशन करके इंस्पायर कर दिया। आईआरवी मतलब ये हमने मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर लिया, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम भी ले लिया और आईआरवी भी ले लिया, ठीक है। तो ये हमारी मैक्सिमम इंस्पायरेशन होगी, इससे ज्यादा हम इंस्पायरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या होगा, इस मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगी वो होगी हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। तो हमारे लंग्स में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होगी, एक तो हमने क्या किया है, आईआरवी भी लिया है, तो हमारे लंग्स में क्या प्रेजेंट होगी, आईआरवी प्रेजेंट होगी, आईआरवी प्रेजेंट होगी। और हमने टाइडल वॉल्यूम भी लिया था तो हमारे लंग्स में कितनी टाइडल वॉल्यूम भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो हमने टाइडल वॉल्यूम ली थी वो हमारे लंग्स में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। चलो तो हमने क्या किया था, आईआरवी लिया था तो आईआरवी भी प्रेजेंट है, और टाइडल वॉल्यूम लिया था तो टाइडल वॉल्यूम भी प्रेजेंट है। और उसके बाद हमने क्या किया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके ईआरवी तो निकाली नहीं है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन तो किया नहीं है। तो हमारे लंग्स में क्या प्रेजेंट होगी, ईआरवी भी तो प्रेजेंट होगी और आरवी तो प्रेजेंट होती ही है, आरवी तो प्रेजेंट होती ही है, रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती ही है। तो ये हो गई हमारी क्या, टोटल लंग कैपेसिटी। ये जो हो गई हमारी, ये हो गई टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो देखो क्या किया हमने, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया और आईआरवी इंस्पायर किया, ये हमने मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर लिया, ठीक है। मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगी बच्चों की, वो हमारी क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो हमने क्या किया था, आईआरवी लिया था तो हमारे लंग्स में आईआरवी भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, आईआरवी प्रेजेंट है। टाइडल वॉल्यूम लिया था तो टाइडल वॉल्यूम भी प्रेजेंट है। अब हमारे लंग्स में ईआरवी भी प्रेजेंट होगी क्योंकि हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके ईआरवी निकाली नहीं है, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन हमने नहीं किया तो हमारे लंग्स में ईआरवी भी प्रेजेंट है, तो ईआरवी भी हो गई। और आरवी तो हमारे लंग्स में हमेशा होती ही है, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या हो गई, ये टोटल हमारी आईआरवी, टीवी, ईआरवी और आरवी, ये चारों क्या हो गई, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगी। तो ये होती है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। क्या होती है, हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टीएलसी को, यहाँ पर हम लिख लेते हैं आई आर वी प्लस टीवी प्लस ई आर वी प्लस आर वी। तो ये चारों वॉल्यूम्स होंगी कि ये टोटल लंग कैपेसिटी में आपकी आ जाएंगी, ठीक है। आई आर वी भी प्रेजेंट होगी, टीवी भी प्रेजेंट होगी, ई आर वी भी होगी और आर वी भी होगी, ठीक है। तो जो आई आर वी, टीवी और ई आर वी है, इसको हम बीसी भी तो लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था, ये आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये वाइटल कैपेसिटी में आपको ईआरवी, टीवी और आईआरवी ये तीनों वॉल्यूम्स आ रही थी,
तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, IRV टीवी और ERV की जगह हम यहाँ पर VC भी तो लिख सकते हैं, VC प्लस RV, ये भी तो हमारी TLC हो जाएगी, ये भी तो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी VC। हमने IRV टीवी और ERV की जगह क्या कर दिया, VC लिख दिया, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी लिख दिया। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस RV ये भी हमारी क्या हो जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने बस बताया है ऐसे आपको, तो थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, साफ कर लेते हैं, इसमें बहुत मैसी मैसी लग रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, VC प्लस RV, ये हमारी क्या हो सकती है, ये हमारी TLC हो जाएगी, ठीक है, TLC यानी टोटल लंग कैपेसिटी को हम VC प्लस RV भी लिख सकते हैं, ठीक है, VC यानी IRV टीवी प्लस ERV से आया है VC, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, पल्मोनरी कैपेसिटीज मैंने आपको अच्छे से समझा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि ये डेड एयर स्पेस और एनाटॉमिक डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होती है। अब समझो, ठीक है, जब स्टूडेंट्स हम टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करते हैं, टाइडल वॉल्यूम हम इंस्पायर करते हैं तो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग्स में लेते हैं, 500 ml, 500 ml ऑफ एयर हम अपने लंग्स में लेते हैं, ठीक है। तो 500 ml एयर हम अपने लंग्स में लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, यानी टाइडल वॉल्यूम जब हम इंस्पायर करते हैं, तो उसमें से जो 150 ml एयर होती है वो हमारी कंडक्टिंग जोन में ही रह जाती है, और ओनली 350 ml जो एयर होती है वो हमारे एल्वेलाई तक पहुंचती है, ठीक है। तो जो 150 ml एयर आपकी कंडक्टिंग जोन में रह जाती है, उसे हम बोलते हैं डेड एयर स्पेस या एनाटॉमिक डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से बताती हूँ, क्या होता है कि जब हम टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करते हैं, ठीक है, या हम नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं, तो हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में लेते हैं, 500 ml एयर को हम अपने लंग्स में लेते हैं। तो जो 500 ml एयर होती है उसमें से जो 150 ml एयर होती है वो हमारे कंडक्टिंग जोन में ही रह जाती है, ठीक है, वो हमारे एल्वेलाई तक नहीं पहुंचती है। केवल 350 ml, 350 ml एयर हमारे एल्वेलाई तक पहुंच पाती है, ठीक है। तो जो 150 ml यानी 150 ml एयर हमारे कंडक्टिंग जोन में रह जाती है कंडक्टिंग पार्ट में, वो होती है हमारी डेड एयर स्पेस या एनाटॉमिक डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इंस्पायर टाइडल वॉल्यूम, जो हम 500 ml एयर होती है जो हम लेते हैं, उसमें से 150 ml ऑफ एयर रिमेन्स इन द कंडक्टिंग जोन, उसमें से जो 150 ml एयर है वो आपकी कंडक्टिंग जोन में रहती है, कैन नॉट रीच एल्वेलाई, वो एल्वेलाई तक नहीं पहुंच पाती है। दिस 150 ml ऑफ एयर इज कॉल्ड डेड एयर स्पेस या एनाटॉमिक डेड स्पेस वॉल्यूम, ओनली 350 ml ऑफ एयर रीचेस टू एल्वेलाई, मैंने आपको उसको अच्छे से बता दिया है, डेड एयर स्पेस और एनाटॉमिक डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करते हैं, अब इतना हो गया हमारा, हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा पहला, वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग इज, हमें बताना है कि वाइटल कैपेसिटी हमारी लंग की कितनी होती है। क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, हमारी जो टोटल लंग कैपेसिटी है उसमें से हम अगर आरवी माइनस कर दे, टोटल लंग कैपेसिटी हमारी कितनी होती है कितनी, IRV होती है प्लस और टीवी प्लस ERV प्लस और RV, इसमें से अगर हम RV को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगी हमारी, वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारी क्या हो जाती है, वाइटल कैपेसिटी हो जाती है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब सेकेंड है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, यानी कह रहा IC प्लस टीवी, ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी और टीवी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और टीवी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है आपकी टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस टीवी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब कह रहा है थर्ड में टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी हमारी कितनी होती है, IRV टीवी ERV और RV होती है, उसमें से अगर हम माइनस कर दें ERV को, यानी ERV को हम माइनस कर देंगे तो हमारी वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और क्या है फोर्थ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, मतलब IRV प्लस टीवी प्लस ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा वाइटल कैपेसिटी, तो ये भी हो गई IRV TV प्लस ERV। तो फोर्थ भी हमारा करेक्ट हो गया है। और टोटल लंग कैपेसिटी में अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो ये भी हमारा वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम इज नॉट इंक्लूडेड इन वाइटल कैपेसिटी। आपको बताना है कि वाइटल कैपेसिटी में हम कौन सी वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी में आपकी होती है ERV भी होती है, टाइडल वॉल्यूम भी होती है और IRV भी होती है, और रेजिडुअल वॉल्यूम तो होती नहीं है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैच द फॉलोइंग कॉलम आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, 500 ml ऑफ एयर होती है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का यहाँ सी हो गया। सेकंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV कितनी होती है, 2500 से 3000 ml होती है। तो हमारा सेकंड का ए हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड का कितना हो जाएगा, ERV का जो हमारा थर्ड हो गया उसका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है हमारी कितनी, 1000 से 1100 होती है, मतलब 1000 से 1100 होती है। तो ERV हो गई आपकी, यहाँ पर ये डी वाला आ जाएगा इसका। और रेजिडुअल वॉल्यूम होती है आपकी 1100 से 1200 ml। तो फोर्थ का आ जाएगा ई, तो फोर्थ का आ जाएगा ई। ठीक है, और वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, 3500 से 4600 ml एयर होती है। फिफ्थ का आ जाएगा डी। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे टोटल वॉल्यूम्स को अगर आप जोड़ेंगे तो वाइटल कैपेसिटी आपकी आती है 3500 से 4600 ml ऑफ एयर आती है। ठीक है, तो हम मैच कर लेते हैं अपने ऑप्शंस को। फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, तो फोर्थ का ई, फिफ्थ का डी। तो ऑप्शन हमारा सेकंड जो है वो करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन फोर्थ में एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज नोन एज। ठीक है, जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन से वो क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को जो अपने लंग्स में बढ़ते हैं तो उसे हम वो क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो होती है कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में ले सकते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी उसमें आपकी टाइडल वॉल्यूम भी आ जाती है और आपकी IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देव कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रहती है उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम कहते थे FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। FRC कहते थे ना, वो कितनी होती थी हमारी, ERV होती थी प्लस RV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और RV हमारे लंग्स में बची रहती थी नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन है ERV प्लस RV, तो ये हमारा तो करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर FRC की बात कर रहा है। ठीक है, ये IRV प्लस RV ये रॉन्ग हो गया, RV IRV ERV ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन खत्म हो गए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अभी आगे क्वेश्चन सीरीज लेकर आगे आएंगे, उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अभी हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए पहले, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करें।